यही वजह है कि अपने खामन से डरी हुई है कि वो भी बीमार था, ये भी बीमार पले डाल दूँ मैं। हालांकि वो ऐसा नहीं चाहता, वो चाहता था कि तुम रहो मेरे घर में, खाओ, घर तुम्हारा, सारा कुछ तुम्हारा, मैं भी रोटी खाता जाऊंगा। लेकिन उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। शी वॉज नॉट रेडी टू मैरी हिम, उससे शादी के लिए तैयार नहीं थी वो। फिर एक चाल वो और चलता है, क्योंकि ये न्यू जर्सी में सेटल है, न्यू जर्सी में काम करता है। इसका एक और दोस्त है जो कॉफ़ी सेलमैन है वो भी, और वो काम करता है न्यूयॉर्क में। और वो न्यूयॉर्क वाले को फ़ोन करता है, या सॉरी उसको भेजता है, पैसे भेजता है। उसने उसको कुछ बताता ये है, उसे कहता है कि तुम ये बनो कि मैं जो कैलश है, ये जो इसका खामन था एक्सेल कैलश, इसको 15 साल पहले मैंने इससे $700 कर्ज लिया था, लोन लिया था। उस वक्त आई विल नॉट एबल टू पे दैट लोन, सो आई एम गोइंग टू रीपे नाउ 10 पर वीक। कहता है मैं उस वक्त पे नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे पास थे नहीं। अब मैं हर हफ्ते $20 मैं आपको भेजता रहूँगा, और ये उसका मेरा कर्जा है, मैं आपको भेजता रहूँगा, क्योंकि वो फौत हो गया है तो मैं आपको दे रहा हूँ। वो बड़ी शार है, शी इज़ वेरी एक्टिव, कनिंग एंड, और वो कहती है ये लाजमी कहीं ना कहीं से मेरी हेल्प है। वो इसको भी रिजेक्ट कर देती है। हालांकि न्यूयॉर्क से आए हैं, उसने अपने दोस्त से इसलिए कहा है कि दूर से आएंगे तो वो मैं सामने नहीं आऊँगा, मैं फ्रंट लाइन पे नहीं आऊँगा। लेकिन फिर भी वो समझ जाती कि नहीं, ये कोई हेल्प ही आ रही है, ये कोई चैरिटी आ रही, मैं इसको नहीं लूँगी। वो उसको रिजेक्ट कर देती है, वो भी उसकी हेल्प गई है। अब फिर आखिरी उसके पास जो हरबा रहता है, वो ये करता है कि सारी जो अपनी प्रॉपर्टी है ना, विल बनाता है, वसीयत करता है। वसीयत में उसके 2 घर हैं, एक कार है, फर्नीचर है, इंश्योरेंस की रकम है, उसके अकाउंट्स हैं, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट से मुराद जो उसने कॉफ़ी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, मुख्तलिफ इलाकों में लोगों से लेने, वो सारे के सारे उस इवा के नाम, इवा एंड हर किड्स के नाम कर जाता है, और सुसाइड कर लेता है, ख़ुदकुशी कर लेता है। लेकिन ख़ुदकुशी करते हुए बचा लिया जाता है। कैसे बचा लिया जाता है इसका कहीं मेंशन नहीं किया गया। ख़ुदकुशी की कोशिश करता है, ख़ुदकुशी की, सुसाइड की, लेकिन बच जाता है। कैसे बचता है ये नहीं बताया गया, क्लियर। अब जब ख़ुदकुशी करता है तो बच जाता है, उस वक्त वो आ जाती है, आके सॉरी करती है। अब वो जो है वो क्या देता है, वो किस तरह उसको फिर उसको बुरा भला कहता है, उसको गालियाँ तक निकालता है, बल्कि उसने गालियाँ तक, बड़ी बुरी बुरी उसको गालियाँ दी, उसको बिच कहा है, उसको उसने बास्टर्ड कहा है, वोर कहा है, उसने उसको देखिए रिवाइल कहा है, कर्स कहा है, गालियाँ दी हैं, लानते तान की है, बिच द अपोजिट ऑफ डॉग वो कहा है उसने। इतना उसको कहा है, उसका भाग जाओ यहाँ से, बी ऑफ फ्रॉम हेयर, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, ये सारा कुछ कहता है। अच्छा, यहाँ तो बात ख़त्म हो गई है, लेकिन आपकी बुक में ऐसा तो नहीं होगा। जब आप बुक खोलेंगे, टेक्स्ट बुक खोलेंगे, पहले पेज पे जब बिस्मिल्लाह करेंगे, आप शुरू ही करेंगे, पहले पेज पे पहले सफ़े से उसके घर का सीन दिखाया गया है। किसके घर का? ये रोज़न के घर का। चूँकि अब कहानी सुना दी सारी, अब ये कहानी दोबारा सुनाएगा। ये कहानी मैंने आपको सुनाई है चूँकि उसने कहानी जिसे कहते हैं ना स्टेप्स में लिखी हुई थी, आपको समझ नहीं आनी थी। उसने जिस तरह जिसे कहते हैं ब्रेकिंग लिखी हुई है, एक एक पार्ट करके, लेकिन मैंने आपको नरेशन में बताई है। अब जो उसने बताई है वो यही स्टोरी, लेकिन शुरू कैसे होती है, बुक से ऐसे शुरू होती है। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम वोकेबलरी आप तक पहुँचा सकूँ, मैंने लिखी भी है, आपको बताता हूँ। तो अब कहानी जब शुरू होती, जब उसने सुसाइड की कोशिश करता है, तो यहाँ भी देखें हर जगह पुलिस केस बन जाता है सुसाइड के लिए। तो वहाँ भी ऐसे ही होता है। जिस तरह हमें कोई डाटा चाहिए होता था, हम मुनाजरा से उठाते हैं, तो वहाँ अगर कोई डाटा चाहिए होता है तो वहाँ सेंसस टेकर होते हैं जो उसका डाटा कलेक्ट करते हैं, अपने पास रखते हैं। फिर पता चल जाता है कि ये खामद को क्या मसला था, कोई मेंटल मसला था, या कोई इसको कोई और स्ट्रेस था, क्या वजह थी, क्यों इसने ऐसा किया है, वो रिकॉर्ड में रखते हैं सारा कुछ। तो वहाँ एक सेंसस टेकर आ जाता है, एक डाटा कलेक्टर आ जाता है जो आके, उसका नाम डेविड डोव है, ये आखिर पे आता है डेविड डोव। अब ये करैक्टर तो एंड पे है, लेकिन ये एक्चुअली कहानी में पहले आता है, ये पहले आता है, फिर इसको ये कहानी सुनाता है जो मैंने आपको पहले सुना दी है। अब देखें कहानी शुरू हुई है, पहला पेज आप खोलेंगे, इसके घर का नक्शा बताया गया है। कौन? रोज़न। अब सारों को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, सबको छोड़ दें। घर आ गया है, घर रोज़न का दिखाया गया है। रोज़न का घर बड़ा जो है ना अच्छा घर है, बड़ा घर है, लेकिन उसमें एक मसला है। मसला ये है कि उसमें एक कॉट है, चारपाई है, और एक फोल्डिंग चेयर है, एक टेबल है, और
जो पर्दे हैं टॉर्न हैं या फटे हुए हैं या गंदे हैं, डर्टी हैं, धोने वाले हैं। और उसमें एक क्लोजेस्ट है, अलमारी है छोटी सी, और बड़ी अलमीरा नहीं है जिसमें औरतें कपड़े रखती हैं, बड़ी अलमारी जो घरों में होती वो नहीं है कोई भी। और जो उसके कपड़े हैं या शीट्स वगैरह हैं किसी की, वो धोने वाली हैं, ख़राब हैं। और डिम लाइट चल रही है और एक खिड़की है उसकी। ये सारा का सारा सिंबलिज्म है, ये भी मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करता हूँ। डिम लाइट क्यों है, खिड़की क्यों है, कर्टन क्यों है, पर्दे ऐसे क्यों हैं, और दूसरा जो है वो अलमारी क्यों नहीं है, ठीक, ये अलग से आपको बताता हूँ। ये घर है, इस घर में डेविडोव आता है, यहाँ से शुरू होती है स्टोरी, यहीं से आपको मिलेगी आपकी बुक में से। डेविडोव आता है, ये ओल्ड पर्सन है, सेंसस टेकर है, मैंने बताया आपको, डाटा लेने आया है कि क्या हुआ भी इस घर में। यूँ कह लें कि सरकारी आदमी है, रिटायर्ड बंदा है, ओल्ड है। इसके पास एक छोटी सी डायरी पॉकेट से निकालता है और उसको जो ना लीफ बाय लीफ चेक करता है कि उसमें कोई पेज एम्प्टी या कोई ब्लैंक पेज मिल जाए, क्योंकि उसमें खाली पेज कोई नहीं है, भरी हुई है। करते करते उसको एक पेज मिल जाता है, दैट वाज ब्लैंक, खाली पेज मिल जाता है। उसको खोल के सामने रखता है, फिर अपनी जेब से पेन निकालता है। पेन कौन सा है? फाउंटेन पेन, क्योंकि ये ऑब्जेक्टों में आना होता है इसलिए मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ। फाउंटेन पेन जिसमें इंक भरी जाती है, उसको चलाता है, वो लिखता नहीं है, बिकॉज देयर इज़ नो इंक इन दैट पेन। उसमें पेन में इंक ही नहीं थी, चलना कैसे था उसने। उसकी निब को यूं करता है, मारता मूरता है, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। वो बंद होता है, उसको बंद करके पॉकेट में रखता है, फिर पेंसिल निकाल लेता है, पेंसिल से लिखना चाहता है, जी बताओ। तो वो कह रहा है मुझे समझ नहीं आती, मैं कहाँ से शुरू करूँ। अब ये कहता है डेविडोव, कहता है अच्छा तुम शुरू करो, तुम्हारी उसकी मुलाकात कब हुई थी। इसका मतलब इसको पूरी बात का पता है, ये सिर्फ डाटा इकट्ठा करने के लिए आया। पता है कि उसकी मुलाकात हुई है, फिर उसके लिए इसने जान दी है, सुसाइड की है, अटेम्प्ट की है। तो अब उसने कहा कि तुम अच्छा वहीं से शुरू करो जहाँ से तुम्हारी मुलाकात हुई थी। ये हिंट्स देता है डेविडोव। फिर वो शुरू करता है, कहते हैं हाँ उसके खावंद के मरने के बाद मेरी पहली उससे मीटिंग, पहली मुलाकात दुकान के अंदर हुई थी। मैं उसको जो था ना ये अपनी सेल्स वाली चीज़ें देने गया था, मैं उसको मैं तो कह रही मेरी पहली मुलाकात हुई थी, तो मैंने उसको ऑफ़र की थी। ये सारी फिर ऑफ़र बताता है। मैंने उससे कहा था दूर चली जाओ, कहीं छोड़ जाओ, तुम्हें क्रेडिट जो नहीं छोड़ेंगे, शादी कर लो, जॉब कर लो, बच्चे मैं संभाल लूँगा, मेरा घर ले लो, 2 घर हैं, तुम घर ले लो। बच्चों का खाना मैंने दिया, उसने वापस कर दिया। दुकान में सामान डालने के लिए कोशिश की, मैंने कहा तुम्हें सामान डाल दूं दुकान में, वो उसने वापस कर दिया। मैंने $20 पर हफ्ते भेजने का उसको किया, वो भी उसने लेने से मना कर दिया। अपने से शादी करने का कहा, वो भी उसने मना कर दिया। और फिर उसने कहा कि उनके बच्चे भूखे थे, मुझसे नहीं देखे गए, मैं उनके लिए जरा उनके लिए मैं सीलोन लेकर गया, एक गोश्त लेके गया, कुतले लेकर गया, और उसने वो भी नहीं लिए। वो बच्चों से कह दिया कि आई एम विद फास्ट, मैं रोज़े से हूँ। तो कहता उसने वो भी नहीं लिया, कहता मेरा उस वक्त रोना निकला। ये सारी बातें वो डायरी में लिखता जा रहा था। पेज ख़त्म हो गया, छोटी डायरी थी, पेज फिनिश हो गया, डायरी उसने उधर रख दी है, पेन वापस जेब में डाल दिया है। उसने उठ के देखा है कि क्या लिखा है। उसने देखा तो उससे पढ़ा नहीं गया। उसने कहा व्हाट इज़ द राइटिंग, ये राइटिंग क्या है, ये पढ़ी नहीं जा रही। उसने कहा ये ओल्ड राइटिंग है, आप नहीं पढ़ सकते, उसकी कोई अपनी होगी उस तरह की। तो उसने कहा अच्छा। तो उसने कहा अब कहाँ लिखोगे, देयर इज़ नो पेज इन योर डायरी नाउ। उसने कहा आप छोड़ो, मैं ज़बानी बैठ जाता है ईजी होके, कहता आप मुझे बताओ, मैं सुन रहा हूँ आपकी कहानी सारी, मैं लिख लूँगा बाद में। अब वो बाकी मैंने आपको सुना दिया, यही उसने स्टोरी सुनाई है। फिर वो कहता है कि आखिर पे मेरे पास आ जाती है। जब आखिर पे वो आती है, उसको मनाने की बहुत कोशिश करता है, अपने साथ रखने की कोशिश करता है, पूरी ट्राई करता है। वो इसी बात ने उसको हीरो बनाया है कि वो पूरी ट्राई करता है उसको मनाने की, टू ब्रिंग हर राउंड। ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू ब्रिंग हर राउंड, बट शी वॉज नॉट रेडी टू लिव विद हिम। उसके साथ रहने के लिए तैयार ही नहीं थी वो। अब लेकिन लड़की ने इनकार करने में इंतहा कर दी, इसने इकरार कराने में इंतहा कर दी। दोनों इंतहा को चले गए, दोनों एक्सट्रीम पे चले गए। वो इनकार करती रही, ये इकरार कराने की कोशिश करता रहा। तो दोनों, लेकिन उसके जो वसीयत लिखी है इस चीज़ ने उसको हीरो बना दिया कि ही वॉज अ वेरी सिंपैथेटिक पर्सन। वो चाहता था उसकी हेल्प करना, और ये होना भी चाहिए था। उस लड़की की गलती थी, चूँकि आपको ये पता है कि जब भूख में तो हराम चीज़ भी हलाल हो जाती है, नाजायज़ भी जायज़ हो जाता है अपनी जान बचाने के लिए। तो नज़रिया ज़रूरत भी कोई चीज़ होती है। उसको चाहिए था उसकी हालात देखते हुए, अपनी ज़ाती सेक्सुअल लाइफ को कुर्बान करते हुए, बच्चों का देखते हुए, बीमार था तो कोई बात नहीं, बच्चों का देखते हुए, बच्चों का फ्यूचर देखते हुए हो उसको उसके साथ रहना चाहिए था।
लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसी तरह का कुछ मैं आपके लिए ये कुछ जो है वो थीम निकाला है। और थीम देखें, थीम को थीम भी कहते हैं, आउटपुट आउटकम भी कहते हैं, आफ्टर मैथ भी कहते हैं, कंक्लूजन भी कहते हैं, रिजल्ट भी कहते हैं, पिथ भी कहते हैं, सेंट्रल आइडिया भी कहते हैं। अब ये इतना कुछ क्यों लिखा मैंने? सिर्फ आपकी वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए। एक वर्ड भी लिख सकता था। मेरी कोशिश होती है कि वोकैबुलरी साथ साथ बड़े जानबूझ के ऐसे वर्ड यूज़ करता हूँ मैं आपके लिए कि आपकी वोकैबुलरी में न्यू वर्ड्स आ जाएं। तो अब देखिए यहाँ भी मैंने ऐसे यूज़ किए हैं, वरना ये लिखना ज़रूरी नहीं था। आपको मैं बताया था थीम क्या था, लेकिन लिखना इसलिए ज़रूरी था, आपके रिकॉर्ड में आ जाएगी ये बात और आप देख लेंगे। ये भी इसलिए लिखा है कि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, और इसकी भी ज़रूरत नहीं थी। इस सारों का थीम है, रिज़ल्ट है, जो कुछ है वो ये है कि मैंने लिखा है इवा एंड रोज़न आर द प्रिंसिपल कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी के जो प्रिंसिपल कैरेक्टर हैं, जो मेन किरदार हैं, वो इवा और रोज़न हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कैलाश स्टोरी शुरू होने से पहले फौत हो गया। क्लियर? बच्चों का कोई इतना रोल नहीं है ना, बच्चों का सिर्फ नाम यूज़ हुआ है और डेविड डोव का भी नाम आया है। इन दो के गिर्द स्टोरी घूमती है, दोनों पैरेलल जाते हैं। फिर देखें बोथ, ये दोनों के दोनों कौन, रोज़न और इवा, गो पैरेलल एंड पुल द स्टोरी टूवर्ड्स इट्स क्लाइमैक्स। और अब ये स्टोरी है इसको क्लाइमैक्स की तरफ लेके जाते हैं, इसको टॉप की तरफ लेके जाते हैं। इसी वजह से स्टोरी टॉप पे गई है। अब देखें फिर वो कहता है ये दोनों स्टोरी के हीरो हैं। हीरो क्यों हैं? दोनों हीरो इसलिए हैं, वो भी पहले सुन लें यहाँ से। इवा वाज डिग्निफाइड, ये चीज़ उसको हीरो बनाती है, डिग्निफाइड वुमेन थी। फिर उसने कहा कि सेल्फ रिलियंट वुमेन थी, कहती मैं खुदगर्ज नहीं हूँ, ईगो थी उसके अंदर, ईगोइज्म था। शी वॉज इन हॉट वाटर आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड कैलिश। कैलिश की वफ़ात के बाद शी वॉज इन हॉट वाटर, वो परेशान थी, बहुत परेशान थी, लेकिन वो घबराई नहीं। शी फेस्ड द सर्कमस्टांसेस, शी फेस द म्यूज़िक बोल्डली, उसने इसको बोल्डली फेस किया। फिर क्या हुआ? शी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनी टाइप ऑफ चैरिटी, वो किसी तरह की चैरिटी कबूल नहीं करती थी। वो कहती थी आई विल नॉट रिसीव एनी चैरिटी, आई विल डू माई सेल्फ, मैं खुद करूँगी फॉर माई किड्स, अपने बच्चों के लिए। शी रिजेक्टेड ऑल टाइप्स ऑफ हेल्प एंड एडवाइस, उसने एडवाइस की थी, नसीहत की थी, चले जाओ, शादी कर लो, जॉब कर लो, मेरे घर में रह लो, ये सारी उसकी जो हेल्प थी उसको उसने रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा नो, आई विल नॉट रिसीव योर एडवाइस और योर हेल्प, तुम्हारी मुझे नसीहत भी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी हेल्प भी नहीं चाहिए। आई विल डू माई सेल्फ फॉर माई किड्स एंड माई सेल्फ। फिर क्या हुआ? तो इट वॉज हर मिस्टेक, यहाँ से जाके मैं अपनी आपको दिए सजेशन दिया कि इसकी गलती थी। क्यों गलती थी? देखें, बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव ऑफ अ सिंगल वुमेन, एक सिंगल औरत का, विद टू इनोसेंट गर्ल्स, दो मासूम लड़कियों के साथ एक अकेली औरत का, वो भी यूरोपियन कंट्री में, यूरोपियन सोसाइटी में, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, वेरी डिफ़िकल्ट। यही बात उसने की। नीचे देखें आगे, इन मेल डोमिनेंट सोसाइटी, जहाँ पे ऐसी सोसाइटी जहाँ मेल डोमिनेशन हो, कह रहा है वहाँ एक औरत का रहना बहुत मुश्किल है। अकेले तो रह लेता है, लेकिन साथ दो बच्चियाँ हों तो बहुत मुश्किल है। शी शुड अवेल द चांस, उसको चांस अवेल कर। हमारे नॉक टीवी का नाम भी नॉक इसलिए है कि अल्लाह ताला भी कहते हैं कि अल्लाह ताला की रहमत सुबह सुबह पुकारती है, अल्लाह ताला के फरिश्ते आपके दरवाज़ों पे आते हैं, दस्तक देते हैं, है कोई रहमत तलब करने वाला, अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ें आती हैं, कोई रहमत तलब करने वाला, नॉक करते हैं आपके दरवाजे पे। तो इस तरह इंग्लिश की भी एक और कहावत है, लक नॉक्स एट योर डोर वंस इन लाइफ, ज़िंदगी में लक तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देती है, अगर तुम नहीं खोलते वापस चली जाती है। तो नॉक जो है ये एक दस्तक है, एक बुलावा है, एक आपको अवेयरनेस देने के लिए होती है। तो यहाँ भी उसने कहा था उसको चांस मिला था, उसके दरवाजे पे दस्तक हुई थी, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दी। इसके ऊपर बिल गेट्स का एक इंटरव्यू है, मैं अभी आपको बताता हूँ, चांस के ऊपर ही है। फिर उसने कहा है कि शी केम टू हिज हाउस विद द फीलिंग ऑफ रिमोर्स, वो उसके घर आती है, फिर आई है, लेकिन एट द एंड आखिर में जाके आई है। क्यों आई है? विद द फीलिंग ऑफ रिमोर्स, पछतावा लेकर कि मुझसे गलती होगी, और बट इट वॉज टू लेट टू मेंड, लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चोगी के। इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, अब वो नहीं राज़ी। क्यों? देखें,
रोज़न बिगेन टू कर्स एंड रिवाइल हर। रोज़न ने उसको कोसना, उसको गालियाँ देना शुरू कर दी। रिवाइल होता है गाली गलौज करना। उसको बिच कहा, अपोजिट ऑफ डॉग। उसको बास्टर्ड कहा, उसको वोर कहा और कहा बी ऑफ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसको भगा दिया। बात तो यहाँ ख़त्म हो गई। अच्छा, अब चांस कैसा था? मैंने आपको बताया था, बिल गेट की बात बताता हूँ। बिल गेट ने BBC को एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू, सारे इंटरव्यू में से किसी ने काट के 2 मिनट 10 सेकंड का, जिसने काटा उसका नाम है क्लिप्स मास्टर। क्लिप्स मास्टर वालों ने 2 मिनट 10 सेकंड का काट के ना, अलग पड़ा हुआ है, फेसबुक पे पड़ा है और यूट्यूब पे पड़ा है, आप देख सकते हैं। 2 मिनट 10 सेकंड का है क्लिप्स मास्टर का। उसने क्या किया कि जब एंकर ने सवाल किया ना बिल गेट से, व्हाट लिखा है मैंने, व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है? तो बिल गेट ने अपनी पॉकेट से एक चेक निकाल के कहा कि आप इसमें अपनी मर्जी की रकम भर सकते हैं। यू मे फिल दिस चेक अकॉर्डिंग टू योर ओन स्वीट विल। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, आई विल नॉट रिसीव योर चेक, आई ओनली आस्क व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ योर सक्सेस, व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। तो उसने कहा आई आस्क यू अगेन, प्लीज़ फिल अप द चेक विद योर ओन स्वीट विल, वट एवर यू लाइक, कि अपनी मर्जी का चेक भर लो। उसने कहा आई एम नॉट बैगर, आई एम आस्किंग यू ओनली, आई वांट टू टेल यू द पीपल व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। तो बिल गेट ने कहा यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ, तुम इसको मिस कर रही हो। ये इट वाज अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल थी। उसने कहा था कि मुझे चांस मिले मैं छोड़ूंगा नहीं, मिस नहीं करूँगा, और तुमने मिस कर दिया 2 दफ़ा। आज तुम बैठे बैठे अमीर 3 लड़की बन जाती अगर तुम चेक अपनी मर्जी का फिल कर लेती। तो आई विल नॉट मिस एनी चांस एट ऑल, मैं चांस मिस नहीं करता, ये उसका था। ये तो हो गया, उसका चांस की बात आ गई। अब इस स्टोरी को सारी को पढ़ने के बाद जो है एक कंक्लूजन निकाला मैंने। कंक्लूजन ये निकाला, देखें एक हालात जैसे भी हों, तुंदिए बादे मुखालफ से ना घबरा ए काब। देखें अकाब जो है हवा उसके मुखालफ होती है, लेकिन उसी मुखालफ को ही अपनी फेवर में ले लेता है। वो हर एक में ये खूबी नहीं होती। आप जा रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, आगे से हवा आ रही है, आपको रोकेगी तो ना, उसमें एक रिस्ट्रिक्शन तो आएगी ना। लेकिन ये अकाब जो है उसी हवा को अपनी फेवर में ले लेता है, अपने नीचे से लेता है तो ऊपर उठ जाता है वो। अब इसी तरह की बात कुछ की है जैक्सन साहब ने। जैक्सन ब्राउन जूनियर ने एक सेंटेंस लिखा है, कोटेशन है जो मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ। कोटेशन ये है, व्हेन यू कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द विंड, जब आप हवा की डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, जब आप देख रहे हैं कि हवा मेरे मुखालफ है, आई एम नॉट एबल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द एयर, डायरेक्शन ऑफ द विंड, तो मैं क्या करूँ? फिर है एडजस्ट योर सेल, फिर अपने सेल जो है अपने बादबान कश्ती के उसी हिसाब से एडजस्ट करो। देखें फिशरमैन मछलियाँ पकड़ते हैं ना समंदर में, हवा जिधर को भी जा रही हो उनकी फेवर की नहीं होती। अगर हो तो ठीक है, उधर जाएगी ना बोट जिधर को हवा आ जाएगी। लेकिन अगर हवा उधर को नहीं भी जा रही तो आपने देखा होगा बोट के अंदर बड़े बड़े जो लगे होते हैं कपड़े, जिस कह लें आप, उसको सेल कहते हैं। उस सेल को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि एक सेल के वही हवा जो है वो घूम के आपके अपोजिट काम करना शुरू कर देती है। तो इस सेल को अपने को एडजस्ट करें, हवा को अपनी फेवर में लेके आएँ, ये कह रहे हैं जैक्सन साहब। फिर यही बात थॉमसन ने की है। थॉमसन साहब कहते हैं वी कैन नॉट डायरेक्ट द विंड, हम हवा को डायरेक्शन नहीं दे सकते, हवा को हम समझा नहीं सकते कि हमारी मर्जी से चलो। हम क्या कर सकते हैं? बट वी कैन एडजस्ट आवर सेल, हम अपने बादबान जो है वो सेट कर सकते हैं। देखें इसमें कुछ सिंबलिज्म आया है। सिंबलिज्म ने आपसे कहा था कि आई विल टेल यू अबाउट द सिंबलिज्म एट द एंड ऑफ द लेक्चर। इसमें डिम लाइट दिखाई गई है। डिम लाइट, अंधेरा जो है वो हमेशा हमेशा ईवलनेस को शो करता है, बुराई को शो करता है, परेशानी को शो करता है। चूँकि उसने सुसाइड की कोशिश की है, अटैम्प्ट सुसाइड की है, कोशिश की है, तो वो अंधेरा ही होगा ना, बुराई ही होगी ना, बुराई को शो करता है। और दूसरा उसकी जो पर्दे, गंदे पर्दे हैं, टूटे हुए पर्दे हैं, वो उसकी हालत को शो करते हैं। देखें घर में जितना भी कोई अमीर होगा, जब तक घर में एक औरत नहीं होगी घर को संभाला नहीं जा सकता। यहाँ इस चीज़ को बताया गया है और वो चीज़ आपको नज़र आ रही है, उसके ब्लाइंड्स नज़र आ रहे हैं, पर्दे नज़र आ रहे हैं, अनपेंटेड फर्नीचर नज़र आ रहा है। अगर घर में औरत होती, फर्नीचर भी पेंट किया होता उसने, अनपेंटेड फर्नीचर है। फिर अलमारी नहीं उस घर में, अलमीरा
क्योंकि औरतों के कपड़े रखने के लिए औरतें और कपड़े ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो वहाँ अलमारी नहीं है, इसका मतलब कि औरत जो है देयर इज़ बैडली नीडेड ऑफ अ वुमेन इन अ हाउस, घर में औरत की ज़रूरत होती है। और दूसरा खिड़की दिखाई गई है वहाँ, और विंडो जो है हमेशा हमेशा और जो है ना ये ब्राइटनेस की होती है, ये पॉजिटिविटी को शो करती है कि अब यहाँ से आपको कोई उम्मीद की किरण नज़र आएगी, ये होप को शो करती है, आपकी उम्मीद को शो करती है। तो ये इंसान को पेसिमिस्ट नहीं ऑप्टिमिस्ट बनाती है। खिड़की जहाँ भी होगी ना, ये होगी कि यहाँ से कोई लाइट आएगी, वो रोशनी उम्मीद की किरण नज़र आती है, और वो उम्मीद की किरण नज़र आई है। इसको ईवा जो आखिर पे नज़र आई वो खिड़की में खड़ी नज़र आई है, खिड़की में से देखा है इसने। खिड़की का मैंने बताया तो ऑप्टिमिज्म के लिए होता है, होप के लिए होता है, उम्मीद के लिए होता है। डिम लाइट नेगेटिविटी को शो करती है, बुराई को शो करती है, और घर में औरत की कमी है, इस वजह से घर में गंद है, साफ़ नहीं है, घर बड़ा है, घर ठीक है, लेकिन उसकी सफाई सुथराई के लिए नहीं उसके पास। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।